हेलो एवरीवन। तो आज हम आपके अपने चैनल में सीबीएसई क्लास 10 सोशल साइंस के हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के सारे जो चार आपके बुक्स हैं उसके चैप्टर 1 का एमसीक्यू देखने वाले हैं, जो कि आपके स्कूल में अभी तक करवाए जा चुके हैं। ठीक है, तो पहले शुरुआत करते हैं हिस्ट्री के साथ। हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट टाइप ऑफ कंजर्वेटिव रिजाइम्स वेयर सेटअप इन 1815 इन यूरोप। ऑप्शन है ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, एरिस्टोक्रेटिक, डिक्टेटोरियल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑटोक्रेटिक। क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो आइडेंटिफाई द फ्रेंच आर्टिस्ट हु प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। एग्जाम्पल हो गया किटागेवा उटामारो, बी ऑप्शन है रिचार्ड एम होय, सी है वोल्टायर, डी है फ्रेडरिक सोडियो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फ्रेडरिक सोडियो। क्वेश्चन नंबर 3 देखें अगर हिस्ट्री के चैप्टर 1 का, तो है नेपोलियन इन्वेडेड इटली इन। ऑप्शन ए है 1821, ऑप्शन बी है 1790, ऑप्शन सी है 1905, ठीक है, डी 1797। तो इसका जो राइट आंसर वो है 1790। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलें। हु वाज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1861। ऑप्शन ए है विक्टर इमैनुअल II, ऑप्शन नंबर बी है लुइस फिलिपी, ऑप्शन नंबर सी है मजानी, ऑप्शन नंबर डी है केवर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विक्टर इमैनुअल II। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिस्ट पेंटेड द इमेज ऑफ जर्मानिया। ठीक है, यानी इनमें से जो कौन से आर्टिस्ट जो हैं वो उन्होंने जर्मानिया को इमेज को पेंट किया था। ऑप्शन नंबर ए है फिलिप वाइट, ऑप्शन नंबर बी है फ्रेडरिक सोडियो, ऑप्शन नंबर सी है अर्नस्ट रेनान, ऑप्शन नंबर डी है रिचार्ड एम होय। इसका जो राइट आंसर है वो है फिलिप वाइट। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखें हु सेड व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेज कोल्ड। आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा। इसका जो ऑप्शन है वो है ए गैरीबल्डी, ऑप्शन नंबर बी बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर सी मजानी, ऑप्शन नंबर डी ड्यूक मेटरनिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ड्यूक मेटरनिक। ड्यूक मेटरनिक ने कहा था कि जब फ्रांस जो है वो स्नीज करती है तो जो हमारे यूरोप के जो लोग हैं वो उन्हें कोल्ड यानी हो जाता है। इस तरह से उन्होंने आप लोगों ने पढ़ा होगा टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 7 देखें तो व्हाट हैपेंड टू पोलैंड एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आंसर्स इज करेक्ट। यानी 18th सेंचुरी के लास्ट में पोलैंड में क्या हुआ था, इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए है पोलैंड अचीव्ड इंडिपेंडेंस एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, ऑप्शन नंबर बी है पोलैंड केम टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ रसिया एंड बिकेम पार्ट ऑफ रसिया, ऑप्शन नंबर सी है पोलैंड बिकेम द पार्ट ऑफ ईस्ट जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी है पोलैंड वाज पार्सन्ड एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी बाय 3 ग्रेट पावर्स रसिया, प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया। तो इसका जो राइट आंसर है जो 18th सेंचुरी के लास्ट में पोलैंड में हुआ था वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो पोलैंड को जो है पार्सन्ड कर दिया गया था 18th सेंचुरी के एंड में। ठीक है, पावर जो है वो ग्रेट पावर जो डिवाइड कर दिए गए थे रसिया, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया में। अब मैंने जैसा कि हिस्ट्री का चैप्टर 1 देख लिया, उसका एमसीक्यू देख लिए, 7 एमसीक्यू देख लिए इंपॉर्टेंट। अब हम ज्योग्राफी के देखेंगे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के 7 एमसीक्यूज़, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम में आते जाते रहते हैं। क्वेश्चन 1 है ज्योग्राफी का व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स डज नॉट हेल्प इन सॉइल कंजर्वेशन। यानी इनमें से जो कौन सी जो मेथड है वो सॉइल कंजर्वेशन में हेल्प नहीं करती है। कई सारे लोग जो हैं वो क्वेश्चन में को जल्दबाजी में पढ़ करके नोट को भूल जाते हैं, इसकी वजह से उनके मार्क्स कट जाते हैं। यहाँ पर नोट को आपको ध्यान देखते हुए देखना है, चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है काउंटर प्लाविंग, ऑप्शन नंबर बी है स्ट्रिप क्रॉपिंग, ऑप्शन नंबर सी है क्रिएटिंग शेल्टर बेल्ट्स, ऑप्शन नंबर डी है प्लाविंग अप एंड डाउन द स्लोप्स। हमारा जो राइट आंसर है वो होगा प्लाविंग अप एंड डाउन द स्लोप्स जो है वो सॉइल कंजर्वेशन में हमें मदद नहीं करते हैं। ये जो मेथड होता है प्लाविंग अप एंड डाउन द स्लोप्स, ये हमें सॉइल कंजर्वेशन में को हेल्प करने में मदद नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का, तो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। यानी इनमें से जो कौन से हैं जो आपको रिन्यूएबल रिसोर्स दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए है कोल, ऑप्शन नंबर बी पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर सी सोलर एनर्जी, ऑप्शन नंबर डी फॉसिल फ्यूल्स। इसका जो राइट आंसर है वो है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी जो है वो आपने पढ़ा होगा कि रिन्यूएबल रिसोर्स के एग्जांपल में कि जो सोलर एनर्जी होता है वो रिन्यूएबल रिसोर्स होता है, क्योंकि इसको बार बार रिन्यू किया जा सकता है। ये ख़त्म हो ही नहीं सकता है। एक बार जैसे आपने कोयला को यूज़ किया, वो हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होता है, क्योंकि कोयला जो उसका यूज कर लिया जाता है, ठीक है, तो फिर वो ख़त्म हो जाता है, उसको फिर दोबारा से हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं। वही सोलर एनर्जी जो है वो अगर डिस्चार्ज हो जाए या फिर उस जो एनर्जी ट्रैक हो रही है वो अगर
जो बंद हो जाए तो वहाँ पर फिर से हम रेन्यू कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो द एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ, जो एलुवियल सॉइल है वो किस चीज़ की बनी हुई होती है, कैसी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है सैंड, ऑप्शन नंबर बी सिल्ट, ऑप्शन नंबर सी क्ले एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो वन ऑफ द फॉलोइंग विच डज नॉट चेक लैंड डिग्रेडेशन, यानी इनमें से कौन सा जो है आपको ऑप्शन दिख रहा है जो लैंड डिग्रेडेशन को चेक नहीं करता है, यानी उसके जो आसपास के जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो उसमें दूर दूर तक उससे कोई लेना देना नहीं होता है इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए है कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग, ऑप्शन नंबर बी क्रिएटिंग शेल्टर बेल्ट्स, ऑप्शन नंबर सी डिफॉरेस्टेशन, ऑप्शन नंबर डी एफॉरेस्टेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डिफॉरेस्टेशन। लैंड डिग्रेडेशन में अगर लैंड को हम डिग्रेड करेंगे तो हमें एफॉरेस्टेशन की ज़रूरत होगी, हम शेल्टर बेल्ट्स को क्रिएट करेंगे, ठीक है, और हमें ओवर ग्रेजिंग पे कंट्रोल करना होगा, ओवर इरिगेशन पे कंट्रोल करना होगा। डिफॉरेस्टेशन तो नहीं हो सकता है लैंड डिग्रेडेशन के लिए, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो है डिफॉरेस्टेशन। क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो बूरियल ग्राउंड इज अ डैश इज अ ऑप्शन कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स, ऑप्शन नंबर बी नेशनल रिसोर्स, ऑप्शन नंबर सी इंडिविजुअल रिसोर्स, ऑप्शन नंबर डी इंटरनेशनल रिसोर्स। इसका जो राइट आंसर है वो है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स। आपने पढ़ा होगा जैसे आपका बूरियल ग्राउंड, यानी क्या होगा कि एक मान लीजिए ग्राउंड है, तो आप जैसे जहाँ पर भी रह रहे होंगे तो वहाँ पर ग्राउंड होता होगा, ठीक है, उसके नीचे आप कभी कभार टहलने के लिए निकलते होंगे, तो वो आपका जो है वो आपका, आप उसमें टहल सकते हो, आपका भी है, लेकिन सिर्फ आपका ही नहीं है, आपकी कम्युनिटी में जो आपके पड़ोसी में जो लोग रह रहे हैं उन लोग जो हैं वो ग्राउंड में जा सकते हैं, टहल सकते हैं, ठीक है, यानी इंडिविजुअली इसमें जो है वो लोग जा सकते हैं, सभी को अपने कम्युनिटी के लोग जो कम्युनिटी इसमें रह रहा है, जैसे हमारा हो गया पार्क में सभी लोग जा सकते हैं क्योंकि कम्युनिटी वो रिसोर्स हो गया, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स। क्वेश्चन नंबर 6 देखें तो लेटराइट सॉइल इज वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग, ऑप्शन नंबर ए राइस, व्हीट एंड मस्टर्ड, ऑप्शन नंबर बी टी, कॉफी एंड कैसियू नट, ऑप्शन नंबर सी पल्सेज, शुगर केन एंड रेजिन, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है टी, कॉफी एंड कैसियू नट। जो लेटराइट सॉइल है वो यूजफुल है किसी को ग्रो करने के लिए, चाय के बागान को, कॉफ़ी के बागान को, कैसियू नट, ठीक है, काजू को जो रोपा जाता है तो हमारा लेटराइट सॉइल ही काम आता है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अगर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का, जो है ब्लैक सॉइल इज डिफिशियंट इन, यानी ब्लैक सॉइल जो है किस चीज़ में, उसमें होते क्या हैं ऐसे। ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर सी पोटेश, ऑप्शन नंबर डी फॉस्फोरिक कंटेंट्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फॉस्फोरिक कंटेंट्स। जो ब्लैक सॉइल होते हैं जो कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, इनमें क्या होता है फॉस्फोरिक कंटेंट्स होते हैं, ठीक है, और इसका जो टेक्सचर होता है वो क्लेई होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा आपके अपने टॉपिक में ब्लैक सॉइल वाले में। अब मैंने हिस्ट्री का आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बता दिया, ज्योग्राफी का मैंने बता दिया। अब आप आते हैं सिविक्स पे। सिविक्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है तमिल नेटिव्स ऑफ श्रीलंका आर कॉल्ड द, पावर शेयरिंग से जो क्वेश्चन है वो है, और तमिल नेटिव्स ऑफ श्रीलंका आर कॉल्ड, यानी श्रीलंका के जो तमिल के नेटिव्स थे उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इंडियन तमिल्स, ऑप्शन नंबर बी मुस्लिम तमिल्स, ऑप्शन नंबर सी श्रीलंकन तमिल्स, ऑप्शन नंबर डी क्रिश्चियन तमिल्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है श्रीलंकन तमिल्स। ठीक है, समझ में आ गया कि श्रीलंका के अगर नेटिव्स हैं, ठीक है, तो सब श्रीलंकन तमिल्स बोलेंगे, ईजिली है। ऑप्शन नंबर 2, या क्वेश्चन नंबर 2, द टर्म इलाम स्टैंड्स फॉर। जो इलाम है वो आपने पढ़ा होगा, ये मोस्ट फेमस क्वेश्चन है पावर शेयरिंग का, कि जो इलाम है वो इसका मतलब क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर बी स्टेट, ऑप्शन नंबर सी कंट्री, ऑप्शन नंबर डी पॉलिटिकल पार्टी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्टेट। इलाम जो है वो स्टेट्स, इलाम का मतलब होता है हमारा स्टेट, स्टेट से इसका मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन हायर एंड लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर ए हॉरिजेंटल डिवीजन, ऑप्शन नंबर बी पैरेलल डिवीजन, ऑप्शन नंबर सी वर्टिकल डिवीजन, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द अबव। आप लोगों ने पावर्स का डिवीज़न का टॉपिक जो आपने पढ़ा होगा कि जो 4 लेवल्स होते हैं, ठीक है, पावर को जो बांटने का, वो 4 हमारे होते हैं मेथड्स। जैसे कि हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग होता है, दूसरा होता है वर्टिकल पावर शेयरिंग, तीसरा होता है पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स, और चौथा होता है पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज। तो यहाँ पर आपको बताया गया है डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, जहाँ पर गवर्नमेंट का लेवल्स फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब ये वर्टिकल पावर शेयरिंग है। तो ये हमारा जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा वर्टिकल डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो विच 2 लैंग्वेजेस आर जनरली स्पोकन इन बेल्जियम। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंच एंड इंग्लिश, ऑप्शन नंबर बी डच एंड सिन्हाला, ऑप्शन नंबर सी फ्रेंच एंड सिन्हाला, ऑप्शन नंबर डी डच एंड फ्रेंच। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डच एंड फ्रेंच। यानी
बेल्जियम में 2 लैंग्वेजेस जो है जनरली बोले जाते थे, वो है डच और फ्रेंच। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा डच एंड फ्रेंच। क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो ब्रुसेल्स इज़ द कैपिटल ऑफ। ऑप्शन नंबर ए बेल्जियम, ऑप्शन नंबर बी द नीदरलैंड, ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी वेस्ट इंडीज़। तो ब्रुसेल्स जो है वो कैपिटल है बेल्जियम का। आप लोगों ने पढ़ा होगा अच्छे से, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पे ही दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखें तो अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेज इज अनदर नेम फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स। ऑप्शन नंबर ए पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, ऑप्शन नंबर बी वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर और पावर शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर सी हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर और पावर शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर डी पावर शेयरिंग इज इन द फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड गवर्नमेंट्स। इसका जो राइट आंसर है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 7 देखें तो इन डीलिंग विथ पावर शेयरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट डेमोक्रेसी। ऑप्शन ए पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर, ऑप्शन बी इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्व्स थ्रू इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नेंस, ऑप्शन नंबर सी इन अ डेमोक्रेसी ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप्स एंड व्यूज दैट एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी, ऑप्शन डी इन अ डेमोक्रेसी इफ द पावर टू डिसाइड इज डिस्पर्स्ड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजंस एंड इन्फोर्स देम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर डी। अब मैंने हिस्ट्री का आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बता दिए, ज्योग्राफी के मैंने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बता दिए, सिविक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बता दिए। अब आती है बारी इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में जो चैप्टर 1 है आपका डेवलपमेंट, उसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखते हैं, गिने चुटे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। पहला क्वेश्चन है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय, ऑप्शन ए यूएनडीपी, ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी आईएमएफ, ऑप्शन डी डब्ल्यूएचओ। यानी ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट होती है वो किसके द्वारा पब्लिश होती है, उसका जो राइट आंसर है वो यूएनडीपी। ठीक है, इसका यूएनडीपी का आपको फुल फॉर्म बताऊं तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए तो व्हाट वाज द लिटरेसी रेट इन केरला इन 2011। यानी 2011 में केरला में लिटरेसी रेट कैसी थी, कितना था। तो ऑप्शन नंबर ए 82, ऑप्शन नंबर बी 94, ऑप्शन नंबर सी 62, ऑप्शन नंबर डी 50। इसका जो राइट आंसर है वो है 94। क्वेश्चन नंबर 3 देखें डेवलपमेंट का तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट कंट्रीज। ऑप्शन ए पॉपुलेशन, ऑप्शन बी इनकम, ऑप्शन सी पर कैपिटा इनकम, ऑप्शन डी रिसोर्सेज। यानी हमें मान लो अगर मुझे कंट्री को कंपेयर करना है, मान लो जर्मनी और इटली को मैंने मान लिया, तो उसमें हमारे जो मेन पर्पस होना चाहिए कंट्री को कंपेयर करने का वो होता है पर कैपिटा इनकम। वो दोनों कंट्री के पर कैपिटा इनकम देखे जाते हैं, जिनकी पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होती है वही जो कंट्री है, इसका मतलब वो रिच है। ठीक है, तो हमारा यही मेन कंपोनेंट होता है डिफरेंट कंट्री को कंपेयर करने का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पर कैपिटा इनकम। क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट लोवेस्ट। यानी इंडिया के कौन से स्टेट में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है कम है। ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी केरला। इसका जो राइट आंसर है वो है गोवा। गोवा में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सबसे कम होती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज हायर HDI रैंक देन इंडिया। ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी पाकिस्तान। यानी इनमें से कौन से कंट्रीज जो हैं जिनका HDI रैंक जो है वो थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो श्रीलंका का है। आप लोगों ने पढ़ा होगा श्रीलंका और बेल्जियम के बीच का डिफरेंस, तो आपको पता चल गया होगा इसके बारे में वैसे, लेकिन यहाँ पर डेवलपमेंट की बात हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखें पिक आउट द कॉज दैट इनहेंसेस इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। ऑप्शन ए प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, ऑप्शन बी प्रिवेंशन ऑफ फैक्ट्री वेस्ट गेटिंग मिक्सड अप विथ रिवर वाटर, ऑप्शन सी बैन ऑन यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स, ऑप्शन डी अलोइंग इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एग्जॉस्ट फ्यूम्स एमिटेड बाय कार्स, बसेज, ट्रक्स एटसेट्रा। इसका जो राइट आंसर है वो है डी। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का क्या कॉज होता है, किस तरह से होता है। तो हम जानते हैं कि जो कार्स, बस और ट्रक्स होते हैं और फिर फैक्ट्री से वहाँ पर फ्यूम्स एग्जॉस्ट होते हैं, जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट में वो मिल जाते हैं, ताकि उससे मुझे एयर पोल्यूशन भी होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखें तो HDI स्टैंड्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दैट फोकसेज ऑन फिल इन द ब्लैंक्स विथ वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। ऑप्शन ए लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ऑप्शन बी ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो फॉर 3 लेवल्स ऑफ स्कूलिंग, ऑप्शन सी नेशनल इनकम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव।
तो हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट HDI, आपको फुल फॉर्म तो पता ही होगा HDI का, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, जो कि फोकस करती है, आपको यहाँ पर फोकस करना है कि जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं देखी जाती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो फॉर 3 लेवल्स ऑफ स्कूलिंग, नेशनल इनकम, ऑल ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑल ऑफ द अबव, यानी इसमें HDI ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में यहाँ पर वो रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसमें उस पर्टिकुलर पर्सन का नेशनल इनकम देखा जाता है, उसके लाइफ की एक्सपेक्टेंसी देखी जाती है, उसके जो स्कूलिंग का जो 3 लेवल्स होता है उसका रेशियो देखा जाता है, उसको इनरोल करके एक जो रिपोर्ट तैयार की जाती है। ये हमारा आज जो मैंने यहाँ पर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स के 7 MCQ दिए हैं, यानी 28 टोटल MCQ। आप इन 28 टोटल MCQ को कर लेते हैं तो आपके अच्छे से तैयारी हो सकते हैं MCQ के। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको आगे कौन सी वीडियो चाहिए इसके लिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके लिए मैं कौन सी वीडियो ला सकता हूँ। और आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ आपके साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।